हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। आज मैं आपके सामने चैप्टर 4 लेके आई हूँ CTP का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया मीन्स सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा 2 और 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आए हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरी वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 2 और 3 मार्क्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जर्नल टॉपिक है और आप हल्का सा समझेंगे तो इसको ले लेंगे। चलिए हम सीधे डायरेक्ट इस पे आते हैं। फर्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता क्या है? देखिए, सोशलाइजेशन है कि समाज में किस तरह से बच्चा एडजस्टमेंट करता है, कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो रहता है, और किस तरह से उसमें सर्वगुण विकास होता है, पूरी कल्पना उसमें समाजीकरण, कौशल, क्षमता में किस तरह से अनुकरण करता है और समाज में वो अपना एडजस्टमेंट करता है, किस तरह से वो समाज में रहता है। एग्जाम्पल रॉस ने एक डेफिनेशन दी थी, जिसको मैं आपको बताती हूँ कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हमें भावना का विकास करता है, उनमें से एक कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास भी करता है। ये हमारा सोशलाइजेशन है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में हमारा एडजस्टमेंट कैसे होता है, किस तरह से एडजस्ट होते हैं, किस तरह से वहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, ये हमारा समाजीकरण है। क्योंकि अगर हम समाज में नहीं रहेंगे तो हम पशु की प्रवृत्ति में आएंगे, बल्कि हम मानव हैं, तो मानव को क्या है, एक समाज में रहना उसका एक गुण है, एक जन्मजात उसकी प्रवृत्ति है कि वो समाज में रहेगा, और समाज में रहेगा तो वो कुछ सीखेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं सीख सकता। समाज में रहकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कि समाज में क्या क्या होता है, किस तरह से सीखता है, ये मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। एक डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सोशलाइजेशंस। देखिए, सोशलाइजेशंस के टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड आप बताइए। देखिए, फर्स्ट प्राइमरी क्या है, बच्चा जन्म से ही लेकर जब जन्म होता है उसका, तो वो जन्म से ही अपने समाज में रहना, हमने कि उसका बॉर्न हुआ है, वो एक सामाजिक प्राणी बन गया है, राइट। क्योंकि वो किसके संपर्क में आया है, वो समाज के संपर्क में आया है, अपने पेरेंट्स के संपर्क में आया है, तो वो एक सामाजिक प्राणी, बर्थ होते ही वो एक सामाजिक प्राणी बन गया है। तो उसकी प्राइमरी स्टेज क्या है, वो बचपन से ही समाज में रहना सीख रहा है, उसमें डेवलपमेंट, उसका एडजस्टमेंट हो रहा है। सेकेंडरी के इसमें जो एक समुदाय में रहना, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो एक माहौल में, स्कूल जाता है, मैदानों में खेलता है, फील्ड में खेलता है और बड़े लोगों में रहता है। सेकेंडरी वो अडल्ट होता है। जिस तरह से वो बड़ा डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो समाज में, सोसाइटी में अपना एडजस्टमेंट करता रहता है, अपने फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ, स्कूल में सभी क्लासमेट के साथ, पूरे स्कूल में बाहर निकलना, आना जाना, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशंस के टाइप्स हो गए हैं। 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपको ये याद रखना होगा, कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशंस के फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1, सोशल इंटरेक्शंस। मतलब किस तरह से समाज में रहकर मतलब कि इंटरेक्शंस करेगा, कि किस तरह से बच्चा आमने सामने सोशल समाज में, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी इजी मीनिंग है कि इंटरेक्टिंग द सोशल इज द फैमिली, निग्रोहुड एंड स्कूल वेल एज फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड द कम्युनिटी एंड द ऑर्गेनाइज द सोशलाइजेशन प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय। मीन्स कि वो समाज में रहेगा, स्कूल में जाएगा, स्कूल में फ्रेंड्स से मिलेगा, एक कम्युनिटी बनेगी, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, ये सब चीज़ इसमें सोशलाइजेशन बनेंगे। इमिटेट ऑफ अदर्स, वो इमिटेट जैसे वो अपने समाज में रहता हुआ दूसरों से अनुकरण करना। इमिटेट मीन्स अनुकरण करके सीखना, वो लर्निंग करेगा, सीखेगा कि उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि बच्चा पेरेंट्स को देख के अपनी लैंग्वेज सीखता है, इस तरह से भाषा का उसका डेवलपमेंट होता है। सजेशंस बाय अदर्स, वो दूसरे से सजेशंस लेगा, बाय उनके जो सजेशंस होंगे उनको फॉलो करेगा, वो अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट करेगा, उनके बिहेव को। कुछ वो प्राइवेट इंडिविजुअल भी उसके बिहेवियर्स होंगे, कुछ मतलब कि सिमिलर मीडियम्स चाइल्ड जैसे होते हैं, कि सेम बच्चे जैसे करते हैं, एक दूसरे को देख के वो अपना बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आता है सिंपैथी।
देखिए, बच्चे में सहानुभूति का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कि बच्चे में अगर सहानुभूति के कारण उसमें एक सिंपैथी अगर बच्चे को हम देंगे, उस वो व्यवहार मिलेगा, तो उसके अंदर भी ये चीज़ क्रिएट होगी कि वो उससे लव करना स्टार्ट करेगा कि हाँ, इस ये मेरे को बहुत प्यार करता है, तो उससे वो प्यार करेगा। जो उसे हेट करेगा तो वो उससे घृणा करेगा, क्योंकि ये भी समाज में रह कर के सिंपैथी, हेट, ये सारी चीज़ें, ऑप्शंस भी वो समाज में रह के ही सीखता है। किसे मुझे प्यार करना है, कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं, सारी चीज़ों का इसमें बच्चे को पता चलता है कि उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, तो उसे कैसा रिएक्शंस करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशंस। देखिए, इसमें क्या होता है, इन इट्स द अर्ली एज मोस्ट ऑफ द चाइल्ड एक्शंस द रैंडमली, नेचुरली एंड कंसिस्टेंट। मतलब कि बच्चा क्या है, जल्दी से अगर उसमें कोई भी कुछ करते हैं तो वो जल्दी से एक्शन लेता है। एंड ग्रो एज अ चाइल्ड ग्रो इट द, एकदम रैंडमली ग्रो करता है, रिलीज द नेचर, वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करना सीख जाता है। लैंग्वेज, आपको पता है लैंग्वेज इसमें कुछ नहीं है, लैंग्वेज भी वो समाज में रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, सोशल, एक समाज में रहते हुए वो लैंग्वेज डेवलप होगी, उसका वो बिहेव डेवलप होगा, वो किस तरह से सीख रहा है, बोल रहा है, जो समाज के आसपास का माहौल होगा उसी में रहकर वो अपनी लैंग्वेज डेवलप करेगा। जिस तरह का माहौल होगा, कहते हैं ना कि अगर जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, तो अगर इंडिया में रहेगा तो वो हिंदी बहुत इजीली सीख जाएगा। अगर वो बाहर है, जैपनीज़ है, तो वो जापान में सीख जाएगा। वो चाइनीज़ है तो वो चाइनीज़ की लैंग्वेज इजीली सीख जाएगा। इवन कि समाज में रहकर ही उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या है, 8 स्टेज, एरिक्सन की 8 स्टेज हैं। उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन्फेंसी, देखिए उन्होंने बताया है कि इन्फेंसी कि बच्चा किस तरह से डेवलप होता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, फर्स्ट स्टेज है बर्थ टू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स में बच्चा फीडिंग्स, लव एंड केयर, मतलब कि वो इतना 18 मंथ्स में ऐसा बच्चा होता है कि वो फीडिंग करता है और पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। न्यूट्रिशन सारे उसके पेरेंट्स करते हैं एंड इसकी केयर भी पेरेंट्स करते हैं। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 18 मंथ टू 3 ईयर, ये 18 मंथ से 3 ईयर तक रहती है। इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑन द टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा क्या है कि इस एज में आकर वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है उसका, वो अपनी, कहना चाहिए वो कंट्रोल, अपने कोऑर्डिनेशन मसल्स पर, वॉक पर, एप्रोप्रिएट एंड द अंडरस्टैंडिंग पर वो डेवलपमेंट करने लगता है। वो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, वो बैठना चलना इस एज में आके वो प्रॉपर करने लगता है, उसकी मसल्स पर अपना कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब 18 टू 3 ईयर में बच्चा परफेक्ट हो जाता है और वो उसका जो डेवलपमेंट होता है, एटोनॉमी एंड सेंस द इंडिपेंडेंस हो जाता है। वो सक्सेसफुली फीलिंग द शेम एंड ये सब चीज़ें महसूस करने लगता है। थर्ड आता है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज में आपको पता है कि 3 to 6 ईयर का बच्चा प्री स्कूल एज में होता है। वो ओविडेंट एंड एक्सप्लोरेशन, वो क्या था, चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑफ द फैमिली। ऐसे वो क्या होता है कि फैमिली का पूरा मेंबर हो जाता है। हॉल एंड एंटर स्कूल, वो स्कूल में एंटर करता है, क्योंकि 3 to 6 ईयर में बच्चा स्कूल में एंटर करता है और उसको सही कुछ बातें पता चल जाती है, उसके फ्रेंड्स कौन से स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, एक माहौल उसको मिल जाता है, समाज का प्रॉपर माहौल जिसको बोलते हैं। स्कूल एज ऑफ अल्टर लेटर चाइल्डहुड। देखिए, लेटर चाइल्डहुड की एज हमारी स्टार्ट होती है, जो एरिक्सन जी ने बताया है, 6 to 11 ईयर होती है। ये एटोनॉमी एंड स्किल एक्विजिशन होने लगता है उसमें। द चाइल्ड चेंज फ्रॉम द डिपेंड पर्सन टू फुल ऑटोनॉमी स्टेटस। वो खुद, मतलब कि अपने थोड़ा डिसीजन लेना, वो उसके अंदर ये स्किल आ जाती है कि वो अचीव करने, तो वो वैल्यू को समझने लगता है, वो मोरल समझने लगता है, वो पेरेंट्स ने उसको क्या बोला, मुझे क्या करना है, क्या गलत है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने समझने लगता है। वो अच्छे से बिहेव थोड़ा करने लगता है 6 to 11 ईयर का बच्चा। कि उसमें क्या कहना चाहिए, एक सोचने समझने की शक्ति, थोड़ा तर्क करना बच्चे के अंदर पूरी अच्छे से आ जाता है। एडोलसेंस हमारा 11 to 18 ईयर की एज में, ये हमारा 11 to 18 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इसमें एडोलसेंस एज में डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं। वो क्या करता है कि एडोलसेंस में वो अपने पर्सन एक्सपीरियंस एंड बायोलॉजिकल चेंज भी इसी एज में 11 to 80 ईयर्स में, तो पीयर ग्रुप्स, वो एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो अपने ग्रुप्स की बात को फॉलो करता है, उसको अच्छा लगता है कि वो सारी चीज़ें, वो एक ग्रुप में रहना। फिर उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी उसका होता है सोसाइटी में, मतलब कि सोसाइटी में हर तरह से वो अपना डेवलपमेंट उस एज में ग्रुप में आके वो करने लगता है। फिर है यंग चाइल्डहुड, उसके बाद है यंग चाइल्डहुड। ये हमारा यंग चाइल्डहुड हमारा
18 to 35 ईयर जो एरिक्सन ने अपना, इसमें डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो एक सेटल डाउन अपनी फैमिली में सेटल हो जाता है, अपनी सारी चीज़ को वो सेटिस्फाई, अपने रिलेशन से भी सेटिस्फाई होता है और वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट अपना करने स्टार्ट कर देता है इस एज में आके। फिर है मिडिल एडोलसेंस में देखिए इसमें भी क्या करता है मिडिल एडोलसेंस में वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। वो पूरी तरह से अपने कैरियर, वर्क्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द स्टेज अलॉन्ग विद फैमिली, ठीक है। वो क्या करता है कि पूरा अपनी फैमिली पे डिवोटेड हो जाता है, पूरे अपने फैमिली के बारे में अच्छा बुरा उसका सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके क्या अचीवमेंट हुए हैं इसमें वो डिफरेंसेस करने लगता है, कहाँ वो फेलियर हुआ है इस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मैच्योरिटी 65 ईयर टू डेथ, ये डेथ तक चलती है। देखिए इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द, मतलब कि इसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स कपल्स में आने लगती है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर उनका अच्छा सक्सेसफुल रहा है तो वो अच्छा फील करते हैं, अगर कुछ बेटर हो तो वो उस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ हमने डिप्रेशन में भी जा सकता है व्यक्ति। इस तरह की स्टेजेस आ जाती हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है तो वो अच्छी तरह से बिहेव करेगा और अच्छा सोचेगा, अगर उसमें क्या क्या वो सारी चीज़ें इस एज में आकर वो सोचने लगता है। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन से हैं? देखिए फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया। आप देख सकते हैं कि फैमिली सबसे सोशलाइजेशन, समाज का सबसे प्रथम जो होता है वो फैमिली होती है, फर्स्ट एजेंट ऑफ फैमिली। इसके बाद स्कूल, पीयर ग्रुप, फिर वो उसके बाद स्कूल जाता है, स्कूल में जाकर वो एंटर करता है, फिर वो अपने फ्रेंड्स बनाता है स्कूल में, उसका सोशलाइजेशन होता है। फिर पीयर ग्रुप के थ्रू वो अपने फ्रेंड सर्कल में आकर वो अपना एक ग्रुप बनाता है, वो फ्रेंड सर्कल पीयर ग्रुप्स उसका 11 to 18 ईयर के बीच में बनता है। तो इस तरह से फिर मास मीडिया में क्या करता है फ्रेंड्स, वो मास मीडिया में वो अपने जो कंप्यूटर हुआ, अदर इतनी सारी जो मास मीडिया के थ्रू अपना सोशलाइजेशन, एक समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसकी अपनी नॉलेज लेता है, वो उसके साथ प्ले करता है, खेलता है और उन चीज़ों के बारे में जानता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्ले इन सोशलाइजेशंस। अब देखिए कि सोशलाइजेशंस, रोल ऑफ प्ले ऑफ सोशलाइजेशंस, इसका क्या रोल है? आपको पता है कि क्या रोल है सोशलाइजेशंस प्ले, मतलब कि समाज में रहकर बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, उसकी वैल्यूज़ क्या है, क्या वैल्यूज़ नहीं है, क्या उसको करना है क्या नहीं करना, ये सारे सोशलाइजेशंस के थ्रू ही उसको रोल जो प्ले करता है वो इसी के थ्रू समाज में क्या हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, एडेप्टेशन उसका। हिस्टोरिकल एक्सेप्ट ऑफ द प्ले सोशलाइजेशंस। नेक्स्ट, सॉलिटरी प्ले, वो क्या, देखिए वो सॉलिटरी प्ले, इसमें क्या हिस्टोरिकल प्ले कि artifact that documents the proof the child have been playing since ancients ancient time। जो टॉयज़ होते हैं उसके, मतलब कि वो टॉयज़ पुरानी चीज़ें एंसाइंट होती हैं तो उनके द्वारा वो खेलना, उनसे लगाव करना, वो उसके अंदर होता है अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में। सॉलिटरी प्ले मीन्स होता है कि दिस मीन्स प्ले विदाउट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर चिल्ड्रंस इन द रूम प्ले ग्राउंड, मतलब कि वो चाहता है कि वो अकेला खेले, कोई उसके साथ इंटरफेयर ना करे। करेक्टर्स प्ले, देखिए करेक्टर्स प्ले में एज द चाइल्ड प्ले इट्स ऑब्जर्व द चिल्ड्रन इन द सेम एरिया, वो सेम एरिया में खेल रहे हैं। ऑफन दिस चाइल्ड विल बिगन टू मॉडल इट्स द प्ले ऑफ अनदर चाइल्ड। वो क्या करता है कि वो सोचता है कि वो खेल रहा है तो दूसरे बच्चे उसे देखें, उसकी तरह खेलें, या वो मतलब कि इस तरह की चीज़ें उसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं कि वो सोचता है कि मुझे देखें या मेरी तरह खेलें या सेम मैं अकेला खेलूँ, वॉच करें या कुछ इस तरह की। पैरेलल प्ले, दिस फॉर्म ऑफ द पैरेलल ऑफ प्ले कंसिडर द सेवरल चिल्ड्रन प्ले विद द सेम मटेरियल, वो सेम मटेरियल बट ईच इज प्ले सेपरेटली, मतलब कुछ वो सेपरेटली। एन एग्जाम्पल द यूजिंग अ पजल, जैसे पजल बनाना, इस तरह की एसोसिएटेटिव प्ले। इसमें क्या करता है बच्चा कि अपना कहना चाहिए कि इन दिस प्ले विच लूजली ऑर्गेनाइज द गेम डिसाइडेड ओपन फ्रॉम द इंस्टेंट चिल्ड्रन में रन अराउंड द रूम प्रिटेंडेड बाय द एरोप्लेन और कार्स। देयर आर नो डिफाइंड रूल ऑफ रोल, even if the child decided not to play, the other continue। कोऑपरेटिव प्ले, देखिए वो क्या होता है कि जो कुछ हमारे स्कूल में जाते हैं बच्चे,
स्कूल में जाकर जो प्ले सिखाया जाता है, कोऑपरेटिव प्ले में जो एक तरह के जो कहना चाहिए कि फॉर्म प्ले की फॉर्म्स होती हैं। चिल्ड्रन सेम साइन करते हैं, रोल डिपेंड ऑन द अचीव द गोल को अचीव करने के लिए वो नए नए तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में खेलना, अर्ली चाइल्डहुड में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कोऑपरेटिव प्ले के अंडर में आती हैं। इमोशनल, सोशल इमोशनल हो गया, उनका पार्टिसिपेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया। देखिए फर्स्ट है, व्हाट इज़ द रिगार्ड एज द फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। स्कूल की जो आपकी सोशलाइजेशन एज होती है, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है वो कौन सी एज होती है? फ्रेंड्स, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्ट, अडल्टनेस। देखिए चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल में एंटर करता है, वो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है सोशलाइजेशन की। इन स्कूल के बारे में पूछा है, अगर आपसे पूछता है कि भाई प्राइमरी स्टेज, तो वो इन्फेंसी जन्म होते ही वो अपना समाज में आना स्टार्ट कर देता है, बट स्कूल के बारे में पर्टिकुलर स्कूल तो आपको चाइल्डहुड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर कब बनता है? एडोलसेंस में, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। देखिए एडोलसेंस में वो एक्टिव मेंबर बनता है कि जब वो एडोलसेंस 11 to 18 ईयर में, तो वो एक एक्टिव मेंबर बन जाता है अपने ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। देखिए सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, क्रिएटिंग, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। वार्म सोशल नॉर्म्स, रेस्पेक्टिंग द एल्डर ऑफ सोसाइटी, अडेप्टिंग एडजस्टमेंट सोशल एनवायरनमेंट। देखिए इसका आंसर 4 है, क्योंकि समाज में अडेप्ट करना और एडजस्ट करना, यही एनवायरनमेंट या सोशल का रूल है कि समाज में रह के उसको वहाँ से अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट अपना उसको क्या हिंदी में कहना चाहिए कि उसके अनुकूलित होना, उस वातावरण के व्यवहार में ढल जाना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम ऑफ द स्टार्ट विद इन द नर्सरी क्लास। देखिए नर्सरी क्लास की बेस्ट क्या है बताइए? विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम ऑफ द स्टार्ट विद इन नर्सरी क्लास। आप क्या कह सकते हैं इसमें? कौन सी स्कीम होगी बेस्ट नर्सरी क्लास? माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, निग्रोवर, माई स्कूल। देखिए फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी हमारी फैमिली, राइट। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन इज चेंज इन सोशल नॉर्म्स, रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, प्रोसेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, अडेप्टेशन एंड सोशल नॉर्म्स। मैंने आपको बताया था जहां पर अडेप्टेशन की बात आ जाए और सोशल की है तो वो आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन। की पैसिव एजेंसी कौन सी है? पब्लिक लाइब्रेरी, पैसिव एजेंसी पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, फोर पब्लिक लाइब्रेरी। सेवेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। की प्राइमरी एजेंसी कौन सी होगी? फैमिली। प्राइमरी एजेंसी फैमिली है सोशलाइजेशन की, अगर प्राइमरी पूछे तो फैमिली। फैमिली प्ले रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, तो फर्स्ट आप प्राइमरी होगा। फैमिली प्ले क्या है? प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द सोशलाइजेशन की। सेकेंड स्टेज देखिए स्कूल एंड निग्रोवरहुड, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव, फैमिली एंड निग्रोहुड। देखिए मेरे हिसाब से जो इसमें पूछा है सेकेंड एजेंट्स कौन होता है? स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड निग्रोवर। अगर इसमें से आपको ऊपर वाला आंसर स्कूल एंड निग्रोवर और ये सेकंड नहीं दिया है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। अगर दोनों दिए हैं तो आपको ये वाला टिक करना होगा, राइट। द फीलिंग ऑफ द सेम एंड प्राइड डेवलपमेंट इन द स्टेज। बताइए कि क्या है फीलिंग एंड डेवलपमेंट? वो मतलब जो फीलिंग सेम एंड प्राइड जो बच्चे के अंदर स्टेज, वो कौन सी स्टेज है?
वो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं कि वो सेम करना कि भाई मेरे को ऐसे वो चीज़ें फीलिंग करने लगता है, वो उसको महसूस होने लगता है, ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। और एक बार पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से आऊँगी। मैंने पिगेस्ट के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई है, एक पार्ट, फिर वाइफ गोस की एंड कॉल वर्क के ऊपर और बनाने, तो ये चैप्टर 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो पहले से मैंने सबसे पहले उसी को बनाया था इसमें, तो वो हो चुका है। तो हम 5th चैप्टर लेकर आएंगे। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते जाइए। आप कंटिन्यू करेंगे तो काम अच्छे से होगा। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, आप CDP का सारा जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी ये CDP पूरी क्लियर होगी और 100% आपके मार्क्स आएंगे। 30 में से 25 तो 25+ तो आपके पक्के हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।